Good morning, all of you. Myself, Devans Gupta, and welcome to all of you in my channel Way to Everest. And I am going to teach you about the motion chapter of class 9th. As you know, all of you about the motion, है ना। यदि मैं आपसे पूछूं मोशन क्या है ना, तो आपने देखा होगा कि अपनी सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टेशनरी में भी हैं और रेस्ट पे भी हैं, यानी कि स्टेशनरी और रेस्ट पे भी हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसी हैं जो मोशन में हैं। जैसे कि बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आपने आसपास अपनी देखे होंगे, स्कूल है, फैक्ट्री है ना, या आपने कोई भी टेलीफोन पोल्स देखे होंगे, है ना। ये सब क्या है, ये एक ही जगह पे बिल्कुल फिक्स्ड रहते हैं। आपने ऐसा तो कभी देखा नहीं होगा कैसे आज स्कूल यहाँ पे है, कल वो चल के कहीं और पहुँच गया, है ना। ऐसा तो आपने देखा नहीं होगा। फैक्ट्री है या मूवेबल फैक्ट्री हो, ऐसा तो डेट नॉट बी पॉसिबल ना। टेलीफोन पोल्स होते हैं, ये कभी भी ऐसा नहीं है कि मोशन में यानी कि रहते हो, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। अब जैसे आपने बहुत सारी अदर चीज़ देखी होंगी, जैसे कि आपने देखे होंगे, अपने आप को देख लीजिए, मैन, है ना, या ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स देख लीजिए, वर्ड्स देख लीजिए, कार देख लीजिए, बस देख लीजिए, है ना। जितना भी शिप है, एरोप्लेन्स हैं, ये सब क्या है, अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। तो इट मीन्स ये है, इट मीन्स दैट दे डू नॉट रिमेन स्टेशनरी, यानी कि ये अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे नहीं रहते हैं। जैसे कि कोई भी आपने देखा होगा, कोई भी चीता वगैरह है तो वो एक जंगल से दूसरे जंगल तक जाता है। कोई भी फिश है ना, तो वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। तो सिंपली क्या है, ये मूव करते रहते हैं, ये स्विम करते रहते हैं, है ना। अब जैसे कि कोई भी बस या कार है, ये भी देखिए, आपने देखा होगा कि ये कार या बस जो है वो रोड पे मूव करती रहती है ना। तो ये इट मीन्स ये क्या है, इट मीन्स कि जो कार या बस है ये मोशन में है, ये इट कैन नॉट बी इन स्टेशनरी, यानी कि रुके हुए नहीं है ना। तो मैं बस सिंपली ये कह सकता हूँ, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ दे डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन, है ना। जैसे कि फर्स्ट हमने डेफिनेशन लिख रखा है, देखिएगा, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन एट रेस्ट वाइल दोज ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन इज सेड टू बी इन मोशन। यदि कोई भी, है ना, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है ना, टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम, पासेस ऑफ टाइम, है ना, यदि टाइम इंक्रीज हो रहा है और कोई भी ऑब्जेक्ट का, यदि आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है तो उसको हम लोग रेस्ट कहेंगे। और यदि कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, तब उसको हम मोशन कहेंगे। आई होप आपको ये मोशन यानी कि रेस्ट एंड मोशन के बारे में डिफरेंस समझ में आया होगा। फिर मैंने आपको डेफिनेशन दे रखी है, अब रेस्ट की देखेंगे। इसमें देखिए, रेस्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी, है ना, अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पोजीशन इन इट्स सराउंडिंग। जैसे कि आप मान लीजिए, है ना, आप ये मानिए जैसे कि आप कार में जा रहे हैं, है ना, तो अब कोई भी कार में जो आसपास में जो उस कार के अंदर बैठे हैं, है ना, जो उस कार के अंदर बैठे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप 4 फ्रेंड्स एक कार में जा रहे हैं, है ना, तो आप उस कार में जब चारों लोग बैठे हुए हैं तो आपस में जो आप चारों लोग हैं तो वो रेस्ट में हैं। और यदि मान लीजिए जो एक और कोई फ्रेंड था जो आपको छोड़ने आया है ना वहाँ तक, या बाहर है कोई भी पर्सन, तो उसके लिए आप मोशन में हैं, बट आप क्या हैं, आपस में रेस्ट पे हैं। तो मैं सिंपली ये कह सकता हूँ, कोई भी कैसे बाहर की जो भी फिक्स्ड पोजीशन है, यानी कि फिक्स पॉइंट आपने एक मान लिया है, फिक्स पॉइंट जैसे कि आपने मान लीजिए कोई भी एक फिक्स पॉइंट आपका, कोई भी पोल हो सकता है, कोई भी मान लीजिए आपका होम हो सकता है, कोई भी आप मान लीजिए आपका कोई फैक्ट्री हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, फिक्स्ड पॉइंट जो मूवेबल ना हो, है ना। फिर उसके रिस्पेक्ट में यदि कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो फिर वो हो गया मोशन में, यदि वो नहीं चेंज करती है तो वो हो गया रेस्ट पे। ओके, तो पहली रेस्ट पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, अ बॉडी इज सेड टू बी, है ना, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पोजीशन इन इट्स सराउंडिंग। ठीक है, आपने बहुत सारे एग्जांपल्स अपने आसपास देखे होंगे, जैसे कि
कोई भी बुक वगैरह है ना, टेबल पे रखी हुई है ना, जैसे कि आपके यहाँ जो टेलीविज़न यानी टीवी जो लगी होती है ना, वो भी मूवेबल नहीं होती है। ऐसा थोड़ी ना कि आज यहाँ रख के कल वहाँ रख के, एक फ़िक्स पोजीशन पे आपने रख रखी होगी, तो क्या है वो रेस्ट पे रहती है ना। और जो आप जो हैं वो मोशन में रहते हैं। तो सिंपली ये बात है। फिर उसके बाद में एग्जाम यानी कि मोशन की बात आती है। अ बॉडी इज़ सेड टू बी इन मोशन, a body is said to be in motion if it changes its position continuously with respect to fixed position it's in surrounding। यानी कि इसका मतलब ये है कि मोशन जो है ना, ये अपनी पोजीशन जो है वो कंटिन्यूअस चेंज करते रहे अपनी सराउंडिंग के हिसाब से। जैसे कि कोई भी पेड़, या मान लीजिए आपने एक फ़िक्स पोजीशन ले ली है ना, कोई भी फ़िक्स पॉइंट ले लिया, फ़िक्स पॉइंट जैसे कि ले लिया आपने, कोई भी मान लीजिए कोई ट्री है, या मान लीजिए कोई भी है ना, तो उसकी सराउंडिंग में आप यदि उसके पास से आप गुजर रहे हो है ना, तो अब पेड़ जो है वो तो फिक्स पोजीशन पे रहा है ना। पेड़ जब फिक्स पोजीशन पे रहा और आप मूवेबल हो, तो इट मीन्स ये है ना, इट मीन्स ये है कि आप मोशन में हो उस फिक्स पोजीशन या फिक्स पॉइंट के सराउंडिंग के हिसाब से। नहीं आ रही बात समझ? फिर से समझिए। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी आपने होम है या हाउस है या ट्री है ना, तो वहाँ से यदि कोई भी कार वगैरह पास हो रही है, तो आप क्या देखेंगे, 5 मिनट या 5 सेकंड के बाद वो जो आपका जो होम था, ट्री था, वो तो फिक्स पोजीशन पे रहा, वो जो कार थी वो उस फिक्स पोजीशन को क्रॉस करते हुए आगे निकल गई। तो इट मीन्स क्या है, वो जो कार वगैरह है वो क्या है, वो मोशन में है। ठीक है। और से बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे कि रनिंग ब्लेड ऑफ द फैन, जो आपका फ़ैन है ना, ये मूव करता है तो वो भी मोशन में है ना। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रनिंग मशीन, आप बहुत सारे मशीन्स हैं है ना, उनके अब जैसे कि वर्ड है, एरोप्लेन है, ये फ्लाई करते हैं एयर में, तो ये सब क्या है, एक एग्जाम्पल हैं किसके, मोशन के। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा यदि कोई भी प्रॉब्लम है। और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वे टू एवरेस्ट पे। या कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज डाल दीजिएगा, या फेसबुक पे, आपको दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये पूरा चैप्टर मैं आपको टॉपिक वाइज पूरा A to Z सारा कुछ क्लियर कराऊंगा, 9th का है ना, पूरा जितना भी है साइंस में और मैथ्स दोनों, 9th की साइंस एंड मैथ आपको हम कंटिन्यू कराएंगे। और यदि आपको कंटिन्यूअस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है। एंड वेलकम टू, आगे फिर चलते हैं स्केलर क्वांटिटी। आपने देखिए फिजिक्स को आगे कैरी ऑन करने के लिए तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी को जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो स्केलर क्वांटिटी देखिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। अब भाई मैग्नीट्यूड क्या होता है, भाई मैंने तो सुना नहीं कभी भी, बताइए भाई मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई, मैग्नीट्यूड एक नंबर है, कोई भी नंबर, किसी भी चीज़ का नंबर, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड। नहीं आई बात समझ में? अरे भाई ऐसे कैसे, समझिए, फिर से समझते हैं। मैग्नीट्यूड वो होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी का वेट किया है ना, किसी को वेट मतलब इंतजार नहीं, किसी का मान लीजिए वजन किया है ना, तो उसका वजन निकल के आया 50 kg है ना, उसका वजन निकल के आया 50 kg। तो जो 50 है ना, 50 जो यूनिट निकल के आई, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेट है ना। अब जैसे कि मैंने लेंथ नापी, लेंथ किसी की यानी कि लंबाई नापी, मान लीजिए आपकी हाइट है मान लीजिए 5.2 है ना, तो 5.2 जो आपकी है ना, 5.2 जो आपकी फिट है ना, तो वो क्या है, वो आपकी एक मैग्नीट्यूड है, वो आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। तो ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू होती हैं, उनको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि टाइम है ना, टाइम जैसे कि आपका कितना टाइम हुआ, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। सिंपल सी बात है। एरिया क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। तो इट मीन्स क्या है, ये जितनी भी होती हैं ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इनकी कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है। मैं कभी भी आपने सुना है कि भाई किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट में इतना टाइम हो गया है, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो दैट इज स्केलर क्वांटिटी की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। आइए कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं क्या होती है।
देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए नंबर ऑफ प्रॉपर यूनिट। मैंने अभी बताया कि ये एक नंबर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसके बाद में मैंने क्या बताया, स्केलर क्वांटिटी हैव सिमिलर यूनिट एडेड टू अ सब्ट्रैक्ट और बाय यूजुअल रूल ऑफ अर्थमेटिक। जैसे कि मान लीजिए आपको 2 kg लिखा है ना, और फिर उसके बाद में लिखा है 3 kg, है ना, तो इसको आपको ऐड करना है, 2 है तो आप सिंपली जैसे कि आप मैथ में करते थे तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा 5 kg, है ना। जो जैसे कि आप बिल्कुल अर्थमेटिक में करते हो वैसे ही हमको ऐसे इसमें स्केलर क्वांटिटी में चलता है। इसमें कोई भी स्पेसिफिक इसका रूल नहीं है, जैसे कि हम लोग मैथ्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे वैसे इसमें भी करना है। अब दूसरी कहानी आती है हमारे सामने वेक्टर क्वांटिटी, है ना। उसका यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब भाई उसमें तो मैग्नीट्यूड था, अब इसमें क्या नई बात होगी, आओ देखते हैं भाई क्या बात है। अब फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अरे भाई यहाँ तो डायरेक्शन मिल गई, ये देखिए डायरेक्शन है, यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन का रोल है, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो भैया बैठे ही बैठे हैं यहाँ पहले से ही, मैग्नीट्यूड तो है ही पहले से, अब भैया डायरेक्शन भी मौजूद आ गए, तो इट मीन्स ऐसी क्वांटिटी जिसमें आपका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। भाई समझ में नहीं आई अंग्रेजी भाषा, चलो फिर से समझो। यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें उसका मैग्नीट्यूड तो रहेगा और उसमें डायरेक्शन का भी रोल होगा। जैसे कि आपने फोर्स लगाई किसी के ऊपर, कोई भी ताकत लगाई किसी के ऊपर, कोई भी, है ना, फोर्स आपने पुल किया किसी को, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करेंगे आप, है ना। तो इट डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की जब बात होने लगे उस फिजिकल क्वांटिटी में, है ना भाई, फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो मौजूद होगा ही, है ना, और उसके साथ यदि डायरेक्शन की भी बात होने लगे तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में आपका डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है। बातें यदि आपको अच्छी लग रही हैं, चैप्टर समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस माई बेल आइकन। फिर उसके बाद में क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। अब वेक्टर क्वांटिटी कैसे कैसे होती हैं, देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है एक ये प्रॉपर यूनिट से किया जाता है ना, प्रॉपर यूनिट से किया जाता है। जैसे कि ये आप देख रहे होंगे, ये ए से एक बोल्ड फॉर्म में, यानी कि थोड़ा सा आपने कहीं भी ए जो कॉमन लिखा होता है उससे थोड़ा सा, जैसे कि नोटेशन में एन बोल्ड फॉर्म में लिखा होता है, ऐसे ही ए जो है वो थोड़ा सा नोटेशन फॉर्म में, ऐसे बोल्ड फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा आपको, है ना, तो वो वेक्टर होता है। या फिर खाली सिंपल सा ए होगा और उसके ऊपर एक एरो ऐसा बना होगा, यहाँ पे एरो का मिसप्रिंट है, यहाँ पे ऐसे एरो बना होगा इसी के ऊपर, तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है ना। इसमें लिखा है आइदर इन बोल्ड फॉर्म और अ लेटर हैविंग अ एरो ओवर इट। बिल्कुल वही बात है कि बोल्ड फॉर्म में होगा या फिर इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा, ठीक है। फिर क्या है, इसमें क्या है, ये आपका ये अर्थमेटिक वाला रूल फॉलो नहीं करता है, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है, ठीक है। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है। अब ये जो वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है ये आपको क्लास 11th में पढ़ने को मिलेगा, है ना, यहाँ पे नहीं है ऐसी चीज़। फिर अब एक नया टॉपिक से मिलते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत है यहाँ से बहुत अच्छे से लेवल से, है ना। अब आती मुलाकात करते हैं हम अपने डायरेक्शन से एंड डिस्प्लेसमेंट से। देखिए एक एक टॉपिक को समझते जाइए, एक एक चीज़ों को समझते जाइए, पूरा चैप्टर आपके फिंगर टिप्स पे होगा, है ना। प्लीज़ बिलीव करिए, आपको सारी एक एक चीज़ों की बारीकियां बताएंगे, एक एक टॉपिक आपके न्यूमेरिकल्स कितने भी हैं, एनसीईआरटी का पूरा सोल्यूशन आपको मिलेगा इसी पे। तो यदि आपको लेटेस्ट वीडियो सारी आगे की चाहिए है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस माई बेल आइकन एंड शेयर इट, ओके। यदि कोई भी प्रॉब्लम यदि आपको आ रही है कि कहीं पे भी कोई भी समस्या है ना, तो आप मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिला होगा, इसमें अभी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, तो आप नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तब आपको हमारा इंस्टाग्राम का मिल जाएगा लिंक, आप उस पर जाके आप हमको फॉलो कर सकते हैं और उस पर अपना वॉइस मैसेज आपको हमको सेंड कर दीजिएगा, मैं आपकी जो भी क्वेरी होगी मैं उसको सॉल्व कर दूँगा। या फिर फेसबुक है, फेसबुक पर भी आप हमको देवांश रसगुप्ता के नाम से आप हमको सर्च करके आप हमको फॉलो कर सकते हैं। कोई भी मैसेज है, कोई भी क्यूरी है तो आप हमसे पूछ सकते हो। और ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है उन लोगों को बताइए कि, है ना।
और एक चीज़ और है, ये जो भी आपके क्लास जो थोड़े से कंपटीशन लेवल के भी होते हैं ना, छोटे छोटे, जैसे कि यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, है ना, जिसमें साइंस पूछी जाती है, सुपर टेट हो गया, है ना, जो वन डे एग्ज़ाम्स जितने भी होते हैं उसमें भी ये जो कॉमन से चैप्टर्स हैं ये सब आते हैं, है ना। तो बहुत ही बेसिक चीज़ें समझते हुए चलिए। और 9th की जितनी भी फिजिक्स है ना वो सब पूरी की पूरी 11th में मैच करेगी जाके, तो बहुत कायदे से समझिएगा चीज़ों को। तो आते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम तो डिस्टेंस पे। द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल, देखिए सिंपल सी बात है ना। जो डिस्टेंस क्या है, जो एक्चुअल पाथ है, यानी कि जो आप, जैसे कि मान लीजिए, है ना, आप, है ना, जैसे कि यहाँ से आप चले, यहाँ पे किसी का घर था, ठीक है, फिर यहाँ पर चले, यहाँ किसी और से, मान लीजिए यहाँ पे आपने शॉप पे कुछ खरीदा, है ना, फिर अब यहाँ पे चले, आप यहाँ पे मान लीजिए पार्क था, है ना, आपको जाना यहाँ था, आप घूमते घूमते अपने दोस्त को उठाया, फिर यहाँ पे शॉपिंग पे चिप्स विप्स खरीदे, है ना, फिर यहाँ पार्क पे आप आए, है ना। तो अब क्या हुआ, एक तो अब ये क्या है, ये डिस्टेंस है। आप यदि आपको मेज़र करना होगा तो इसका ऐड करेंगे, फिर इसका ऐड करेंगे, फिर इसका ऐड करेंगे, है ना। तो सिंपली क्या है, जो एक्चुअल पाथ होगा, है ना, जो एक्चुअल पाथ होगा कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का, है ना, विद रिस्पेक्ट टू इट्स डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन का रोल बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ डायरेक्शन का रोल नहीं है। अच्छा, अभी मैंने क्या बताया था, यदि जहाँ डायरेक्शन का रोल नहीं होता तो वो कौन सी क्वांटिटी होएगी, बताइए, सोचिए। यस, बिल्कुल, वेरी गुड, डैट इज़ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो आप लोग भी बोला करिए, हमको सुनाई देता है, आप लोग बोला करें, है ना। तो डिस्टेंस क्या होता है, जो एक्चुअल पाथ जो ट्रैवल करी जाएगी, है ना, कहीं से भी आप जा रहे हो, जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर से चले, फिर एक फ्रेंड के यहाँ गए, फिर स्कूल जाना है ना, फिर दूसरे फ्रेंड के यहाँ गए, जैसे कि आपकी स्कूल वाली जो कार होती है जिससे आप जाते होंगे, वो हर घर से सबको उठाता हुआ, यानी कि आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं सबको रिसीव करते हुए तब स्कूल जाती होगी। और यदि आप अकेले जा रहे हो तो बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ अपना जो भी लेके चलते हैं, है ना, जितनी जल्द से जल्द आप पहुँच जाएँ, तो वो क्या हो गया, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। और जो एक्चुअल पाथ है ना, तो उसको डिस्टेंस कहते हैं। देखिएगा, है ना, देखिए, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इरिस्पेक्टिव टू अ डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी, है ना। इसको नोट कैसे करते हैं, इसको एस और एस, है ना, स्मॉल एस और कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिएगा, है ना, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इसको भी याद रखिएगा, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद में क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, द चेंज इन द पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट यानी कि द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यदि कोई भी बॉडी यदि आपका पोजीशन चेंज कर रही है और उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज कर रही है, तो वहाँ पे उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब भैया यहाँ पे किसकी बात हो गई, यहाँ पे बात हो गई डायरेक्शन की। जब डायरेक्शन की बात हो गई तो फिर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी क्वांटिटी होगी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। हेयर इट इज़ रॉन्ग, सॉरी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, करेक्शन। है ना, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। थोड़ा सा फिर उसके बाद में एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट ऑफ जो, ये करेक्शन आप कर, है ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा टाइपर से, तो ये वेक्टर क्वांटिटी आपकी रहती है। और इसके बाद में इसकी एसआई यूनिट मीटर रहती है। आपकी जो डिस्टेंस की भी एसआई यूनिट मीटर रहती है, स्टैंडर्ड, है ना, जो भी आपका जो यूनिट रहेगी वो मीटर रहती है। अब क्या दूसरी बात क्या कह रखा है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, है ना। जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करी जाएगी कोई भी बॉडी से, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब क्या है, इसमें करेक्टरिस्टिक्स देख लीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट का क्या, देखिए, जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट में बता रहा था, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी होती है, सो डिस्प्लेसमेंट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी हैज़ अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि उसमें क्या होता है, इनका एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम भी होता है, ठीक है।
अब क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, अभी आपको मैंने बताया था डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, है ना, पॉजिटिव वैल्यू होती है। बट इसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है ना, जीरो भी हो सकती है। आप देखिए थोड़ा सा एग्जांपल, जैसे कि एक बाइक यानी साइकिल पे है ना, वो अपने साइकिल से घर पर जाता है 4 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए, फिर 3 मीटर एक और इधर जाता है। तो ये जो है ना, ये जो आपका जो एक्चुअल पाथ ये जो ट्रैवल कर रहा है ये, है ना, ये जो इतना पाथ है ये ए से जो बी तक गया और बी से सी तक गया, ये जो है 4 + 3 है ना इक्वल टू 7, ये क्या निकल के आया, ये आपकी डिस्टेंस निकल के आई, है ना, ये आपका क्या निकल के आया 4, देखिएगा, है ना, ये आपका 4 + 3 आपका कितना निकल के आया 7। और इसमें से जब यदि शॉर्टेस्ट पाथ आप देख रहे हो तो वो AC है, तो शॉर्टेस्ट पाथ हम क्या कहलाएंगे, AC को डिस्प्लेसमेंट कहा, और डिस्टेंस क्या है AB + BC। आई होप आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। लेट्स कैरी ऑन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, यदि आप खाली सिर्फ यूनिफॉर्म को मतलब समझ के चले हैं, है ना, यूनी का मतलब होता है ना, बिल्कुल जो, यानी कि एक यूनिफॉर्म मतलब एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में, है ना, बात तो ये कहेंगे सिस्टमेटिक वे में यदि कोई भी बात करी जाती है तो वो यूनिफॉर्म कहलाई जाती है। जैसे कि आप पर्टिकुलर यूनिफॉर्म स्कूल की अपनी पहन के जाते हो, है ना, तो ये चीज़ है यहाँ पे ख्याल है, आप समझिएगा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन जो होता है, ये अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म मोशन, इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। और अब ये बिल्कुल नहीं मैटर करता है कि स्मॉल इंटरवल हैं या कैसे इंटरवल हैं। जैसे कि मान लीजिए यदि कोई भी कार या तो कोई भी बाइक या तो कोई भी ऑब्जेक्ट यदि 10 सेकेंड में, मान लीजिए 10 मीटर आपकी कवर करती है ना, 10 सेकेंड में 10 मीटर कवर करती है, तो 20 सेकेंड में कितना कवर करेगी 20 मीटर, 30 सेकेंड में कितना करेगी 30 मीटर, 40 सेकेंड में कितना करेगी 40 मीटर, सो ऑन। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल टाइम यदि टेकन किया जा रहा है ना, इक्वल टाइम आपका लग रहा है, यदि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने में इक्वल टाइम लग रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी, है ना। क्या लिखा है, यूनिफॉर्म मोशन इम्प्लाइज दैट द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, है ना, मूवमेंट ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद स्टेडी स्पीड, है ना, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा और एक इनका जो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए और स्टेडी स्पीड कांस्टेंट स्पीड में होना चाहिए। अब क्या है दूसरी बात, कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, ये इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। फिर क्या है, इट्स सिमिलर टू एक्चुअल स्पीड ऑफ अ टाइम, फिर ठीक है, इसका जो टाइम ग्राफ होता है वो ये आता है, यूनिफॉर्म आपका स्पीड का जो टाइम ग्राफ होगा बिल्कुल एक, इधर आप लेते हैं किलोमीटर, है ना, डिस्टेंस लेंगे और इधर टाइम लेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा जो डिस्टेंस आप लें वो इधर ही लीजिएगा और जो टाइम लीजिएगा वो इधर लीजिएगा। अब ठीक है, इस चीज़ का आप याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका मैं रीज़न बताऊंगा, डिस्टेंस इधर क्यों लेते हैं, टाइम इधर क्यों लेते हैं, ये आगे मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, ठीक है। फिर अब देखिएगा जो आपका जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म सिंपली क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म यानी कि जैसे कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समझिएगा फिर से, है ना। ये जो इसमें क्या रहता है, कैसे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, जैसे कि मान लीजिए 10 सेकंड में आपकी कभी बॉडी 5 मीटर ट्रैवल कर रही है, 20 सेकंड में मान लीजिए 3 मीटर ट्रैवल कर रही है ना, तो यानी कि क्या है, सिंपली यदि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रख रहे हो तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करी जाएगी, और यदि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करी जा रही है, इक्वल डिस्टेंस तो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अरे नहीं आई बात समझ में भाई, देखो फिर से समझिए, है ना, देखो डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, द अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और क्या कह सकते हैं, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या फिर देखिए सिंपल सी बात है, जैसे कि मान लीजिए आपने टाइम इंटरवल ले लिया कितने का, मान लीजिए आपने टाइम इंटरवल ले लिया 10 सेकेंड का, ठीक है। आपने एक बार 10 सेकेंड में कितना देखी, जो बॉडी आपकी ट्रैवल करी है वो 10 मीटर कवर कर गई, फिर अगले 10 मीटर में आपने कितनी देखी
मान लीजिए 2 ही मीटर, ट्रैफिक मिल गया तो 2 मीटर कवर करी, है ना। फिर उसके बाद में आपने क्या देखा, मान लीजिए उसमें फिर आगे आपको बिल्कुल खाली जगह मिल गई तो 12 मीटर कवर कर गई। तो इसमें क्या आप देख रहे हैं, जो टाइम पीरियड जो था वो तो फिक्स था, मगर जो आपका जो ड्यूरेशन जो भी है, यानी कि जो भी आपकी जो बॉडी ट्रैवल कर रही है वो अलग अलग, यानी कि टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो सिंपली ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल आएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। अब देखिए इसमें इसको नॉन जीरो एक्सेलरेशन भी बोलते हैं या फिर एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जीरो एक्सेलरेशन रहता है यूनिफॉर्म में। अब देखिए यूनिफॉर्म मोशन का तो ये वाला ऐसे स्ट्रेट लाइन में आपका ग्राफ रहता है, और नॉन यूनिफॉर्म का आपका कर्व में ग्राफ रहता है। यदि आपको हमारी वीडियो पूरी अच्छी से समझ में आई होगी, कोई भी प्रॉब्लम रही हो तो उसको प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यदि कोई भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप वॉइस मैसेज सेंड करके मुझे बता सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है। और इसकी जो PDF है मैं जल्द से जल्द टेलीग्राम का भी लिंक आपको ऐड करूँगा, उसमें आपको ये पूरी PDF सेंड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, नो, है ना, कोई भी पैसा नहीं है इसका। और बस आपको इतना करना है मेरा, यदि आपको आगे की स्पीड और स्पीड के बारे में आपको जानकारी लेनी है, वेलोसिटी के बारे में जो फर्दर आपको वीडियोस लेनी है, पूरा चैप्टर इसको पढ़ना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन। आप जब बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको जो भी मेरी आने वाली वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, है ना। आई होप यू कैन एंजॉय दिस। थैंक यू ऑल आउट।